अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम एक मरतबा फिर हाजिर हैं एक नए घर के डिज़ाइन के साथ। आज जो डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये घर एक कनाल के प्लॉट पर डिज़ाइन किया गया है। इसके प्लॉट का साइज़ है 45 बाय 100 फीट। सिंस ये प्लॉट स्टैंडर्ड प्लॉट से नैरो और लंबा है, इसीलिए इसकी प्लानिंग भी ट्रेडिशनल प्लानिंग से थोड़ी डिफरेंट है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इस घर का एलिवेशन डिज़ाइन। इस घर का एलिवेशन कंटेम्प्रेरी आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। इसको हम रीजनल आर्किटेक्चर भी कह सकते हैं। पूरी फ्रंट फसाद पर गुड का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी मेंटेनेंस ना सिर्फ आसान बल्कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। अगर आप राइट साइड के वॉल्यूम पर गौर करें तो आपको एक मैसिव आर्च विंडो नज़र आएगी, जो इस पूरी एलिवेशन का सबसे डोमिनेंट फीचर है। आर्चेस का इस्तेमाल ना सिर्फ एक ग्रैंड और लग्जूरियस फीलिंग देता है, बल्कि एक जेंटल और वेलकमिंग टच भी ऐड करता है। इस आर्च को एक बैल्कनी ब्रेक कर रही है। इस विंडो के राइट साइड पर ब्रिक की जाली दी गई है, जबकि लेफ्ट साइड पर 2 ग्रूव्स दिए गए हैं जो इस विंडो को सेंट्रलाइज करके फ्रेम कर रहे हैं। लेफ्ट साइड पर कारपोर्च है। कारपोर्च की फ्लोरिंग के लिए भी टेराकोटा के पेवर्स इस्तेमाल किए गए हैं। कारपोर्च के पीछे एक एंट्रेंस पोडियम दिया गया है। मेन डोर सामने की दीवार के बजाय राइट साइड की दीवार पर दिया गया है और इस वॉल को भी एक फीचर वॉल के तौर पर ट्रीट किया गया है। कारपोर्च के ऊपर सेमी कवर्ड टेरेस है। सामने की तरफ 3 आर्चेस की आर्केड दी गई है। डिफरेंट साइजेस की आर्चेस की वजह से डिज़ाइन में मूवमेंट क्रिएट हो रही है। आर्केड के ऊपर वुडन परगोलास दिए गए हैं, जिनकी वजह से टेरेस पार्शली शेडेड है। इस एलिवेशन के टॉप पर ब्रिक की प्रोटेक्शन के लिए मार्बल के साथ कोपिंग की गई है। अब बढ़ते हैं इस घर के लेआउट की तरफ। जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया था, ये घर 45 बाय 100 फीट के प्लॉट पर बनाया गया है, यानी ये एक स्टैंडर्ड प्लॉट से 5 फीट नैरो और 10 फीट गहरा है। यही वजह है कि इसकी प्लानिंग काफ़ी डिफरेंट है। इसमें ना सिर्फ फ्रंट और बैक पर लॉन्स हैं, बल्कि साइड पर भी एक पैटियो की फॉर्म में ओपन स्पेस दी गई है। सबसे पहले एंट्रेंस के बाद ड्राइववे और फिर कारपोर्च है। ड्राइववे का साइज़ 19 बाय 12.5 फीट है, जबकि कारपोर्च का साइज़ 18 बाय 18 फीट है। राइट साइड पर 25 बाय 10 फीट का लॉन दिया गया है। कारपोर्ट से 4 स्टेप्स ऊपर चढ़कर एंट्रेंस पोडियम है। एंट्रेंस पोडियम के सामने वाली दीवार पर आर्च शेप नेश प्रपोज की गई है। राइट साइड पर मेन एंट्रेंस डोर देने से न सिर्फ घर के अंदर की प्राइवेसी मेंटेन हो रही है, बल्कि ये एंट्रेंस लॉबी, ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम को पीछे दिए गए फैमिली एरिया से सेग्रीगेट कर रही है। एंट्रेंस लॉबी से स्टेयर्स फर्स्ट फ्लोर को जा रही हैं। इस लॉबी का साइज़ है 23 बाय 10 फीट। फ्रंट पर ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम देकर लॉन की तरफ व्यू दिया गया है। इस रूम का साइज़ 14 बाय 23 फीट है। पाउडर रूम भी डाइनिंग एरिया के साथ है, जो तकरीबन 6 बाय 4 फीट का है। इसके अलावा एक मेड्स बाथरूम, लॉन्ड्री एरिया और साथ ही सेमी कवर्ड ड्राइंग एरिया को बाहर की तरफ गली से एक्सेस दी गई है। एंट्रेंस लॉबी के दूसरी तरफ एक ट्रांजिशन स्पेस है, जो कि मड रूम के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है। यहाँ लेफ्ट साइड की दीवार पर 6 फीट वाइड फ्लोर टू सीलिंग स्टोरेज स्पेस दी गई है, जहां आप अपने रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें इजीली स्टोर कर सकते हैं। घर एंटर होते ही जो सामान हाथ में होता है, उसको डंप करने के लिए ये स्पेस बहुत अच्छे से इस्तेमाल हो सकती है। इस 8 फीट वाइड लॉबी से गुजरकर जब हम ओपन किचन कम लिविंग रूम में एंटर होते हैं, तो विजुअली हमें ये स्पेस और भी स्पेशियस लगती है। इस रूम का साइज़ है 20 बाय 30 फीट, जो किसी भी फैमिली गैदरिंग के लिए एक बहुत कंफर्टेबल और इंटरेस्टिंग स्पेस है। प्लस इस स्पेस का व्यू पीछे लॉन में है, जिसकी वजह से ओपननेस की फीलिंग मज़ीद इन्हांस होगी। ओपन किचन के पीछे 11 बाय 6 फीट का सर्विस किचन दिया गया है और इसकी एंट्रेंस पीछे गली से भी है। इसको कारपोर्च के करीब प्लेस किया गया है। राइट साइड पर पीछे की तरफ एक बेडरूम है, जो 13 बाय 18 फीट का है। साथ में 7 बाय 6 फीट का एक वॉक इन क्लॉसेट और 7 बाय 7 फीट का बाथरूम प्रपोज किया गया है। इस बेडरूम का व्यू ना सिर्फ बैक साइड पर दिए गए वुडन डेक की तरफ है, बल्कि दरमियान में 10.5 बाय 13 फीट के पैटियो की तरफ भी है। कमरे में दोनों तरफ से रोशनी आती है और क्रॉस वेंटिलेशन इजीली हो सकती है। वुडन डेक की एंट्रेंस लिविंग रूम में फ्लोर टू सीलिंग विंडो के थ्रू है। डेक का साइज 18 बाय 20 फीट है। 2 स्टेप्स उतरकर लॉन है, जिसका साइज 25 बाय 16 फीट है। इस पूरे फ्लोर की प्लानिंग में फंक्शनैलिटी के साथ साथ इनसाइड आउट स्पेसेस पर भी फोकस किया गया है। इस वजह से ऑल्दो इस घर का फुटप्रिंट काफ़ी कम है, मगर ओपन स्पेसेस की वजह से तमाम इंडोर स्पेसेस बहुत लाइवली और चेयरफुल हैं। फर्स्ट फ्लोर की अगर हम बात करें तो ऊपर 3 बेडरूम्स विद अटैच्ड बाथरूम्स दिए गए हैं। स्टेयर लॉबी ऊपर आकर एक किचनट के सामने खुलती है। इस किचनट का साइज 8 बाय 10 फीट है। किचनट के सामने फ्रंट पर सेमी कवर्ड टेरेस है, जो 19 बाय 18 फीट का है। इस टेरेस की एक्सेस एक फ्लोर टू सीलिंग ग्लास विंडो से है। ये विंडो ऊपर रूफ तक जाकर सीलिंग तक एक स्काईलाइट के तौर पर कंटिन्यू हो रही है। मीन्स किचन में मौजूद ब्रेकफास्ट एरिया के ऊपर स्काईलाइट दी गई है। फ्रंट पर दिए गए बेडरूम का साइज 20 बाय 15 फीट है
इसके साथ 8 बाय 7 फीट का वॉकिंग क्लोजेट और फिर 6 बाय 7 फीट का बाथरूम दिया गया है। इस बेडरूम के सामने एक छोटी सी राउंड बालकनी है जहां खड़े होकर आप लॉन का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। स्टेयर लॉबी से गुजरकर किचननेट से आगे 20 बाय 18 फीट का एक स्पेशियस लिविंग रूम दिया गया है। राइट साइड पर दिया गया बेडरूम, इसका वॉकिंग क्लोजेट और अटैच्ड बाथरूम बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर के लेआउट को फॉलो करते हैं। इस बेडरूम के साथ वुडन डेक के ऊपर एक 10 बाय 3 फीट की बैल्कनी दी गई है। लेफ्ट साइड पर 14 बाय 11 फीट का बेडरूम दिया गया है। इसके साथ 6.5 बाय 5 फीट का वॉकिंग क्लोजेट है और साथ ही 8 बाय 5 फीट का बाथरूम दिया गया है। इस बेडरूम के साथ साइड पर 4.5 बाय 12 फीट का एक मिनी टेरेस दिया गया है। टेरेस की पैरापेट पर लूअर्स प्रपोज किए गए हैं ताकि विंडो की प्राइवेसी मेंटेन रह सके। इस घर की सबसे अच्छी बात यह है कि कवर्ड एरिया यानी कि बिल्डिंग फुटप्रिंट को कंट्रोल किया गया है। डिफरेंट टाइप्स की आउटडोर स्पेसेस जैसे कि लॉन्स, पैटियोज और टेरेसेस वगैरह को ब्रीडिंग स्पेसेस के तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया है। मटेरियल सिलेक्शन भी लोकल और इकोनॉमिकल की गई है। इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इसका डिज़ाइन काफ़ी एनर्जी एफिशिएंट और सस्टेनेबल है। उम्मीद करती हूँ आपको इस घर का लेआउट और एलिवेशन डिज़ाइन पसंद आया होगा। दोबारा जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।